मैं शाहिद चंद चेयरमैन रेडसन एसोसिएट। मैं गुज़िश्ता 25 साल से रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ। आज मैं फैसल हिल में खड़ा हूँ और आपसे फैसल हिल के मतलब बात करना चाहूँगा। और यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई अपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई आपको सेल परचेज़ की बात नहीं करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ फैसल हिल के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं रेजिडेंशियल में या कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर, उसकी बात करूँगा। और यहाँ ये भी बात एक माइंड में रख लें कि हम ना रेजिडेंशियल ना कमर्शियल प्लॉट को कोई सेल करते हैं। तो मेरी बात को मुकम्मल सुनिएगा, इसका फ़ायदा या बेनिफिट उन लोगों को ज़रूर होगा जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी है या करना चाहते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग एक टाइम पे कोई प्लॉट सेल कर देते हैं और अचानक पता चलता है कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उसकी प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं और वो ये अफसोस करते हैं कि भैया शायद हमारी बैड लक थी। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी सोसाइटी में या किसी भी सेक्टर में जो प्राइस में के ऊपर जंप आता है या इंक्रीज़ होना होता है, तो उसका एक टाइम होता है और वो कौन सा एक ऐसा राइट टाइम होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि वो कौन से, मेरी नज़रिए में या मेरे तजर्बे के ऊपर वो 3 इंडिकेटर होते हैं कि जब हम एक बिज़नेसमैन उसको जज करता है तो वो राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब वो 3 इंडिकेटर क्या हैं? नंबर 1, डेवलपमेंट। क्या वो डेवलपमेंट जो पेपर पे थी और ऑन ग्राउंड वैसी हुई या नहीं हुई? अगर इसको डिटेल में मैं बताऊं तो डेवलपमेंट के हवाले से आप फैसल हिल को विज़िट करें और जहां पे आके ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80% से ज़्यादा डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इस्लामाबाद के किसी सेक्टर से भी बहुत ऊपर की ये डेवलपमेंट हुई हुई है और दिल से ये दुआ निकलती है कि ZM इंटरनेशनल को अल्लाह पाक और तरक्की दे और मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ इतनी अच्छी डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरी स्टेज आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बाद वहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लाजे या घर बनने शुरू हुए या नहीं हुए। और थर्ड पे आ जाता है कि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के प्लॉट परचेजर कितने हैं, कहीं फाइलें तो नहीं हैं, एंड यूज़र लोग हैं कि नहीं हैं, कितने लोगों के पास प्लॉट जा चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी के पास या डेवलपर के पास इतने ज़्यादा प्लॉट पड़े हों कि वो आने वाले कुछ वक्त में उनको मार्केट में लॉन्च कर देगा। अब नंबर 1 जो मैंने आपको कहा था कि इसके जो डेवलपमेंट के हवाले से है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको देख के पता चल जाएगा। नंबर 2 आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो आप किसी भी सेक्टर के अंदर शुरू के कुछ प्लाजे या शुरू के कुछ घर 100 घर बनने इंतहाई मुश्किल होते हैं, क्योंकि जो भी घर बनाने वाला होता है वो ये देखता है कि डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हुई है, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला आके यहाँ पे रहूँगा। तो वो फेज़ भी गुजर चुका है। ये इसको इस तरह कह सकते हैं कि आप पहले 111 घर, फिर उसके साथ एक और ऐड कर दें तो 1111 बन जाते हैं, और फिर एक और ऐड करेंगे तो ये 11,011 बन जाएंगे। और ये जब ये स्टेज आ जाए तो कोई ज़मीनी ताकत ऐसी नहीं होती कि उस सेक्टर में प्राइस को रोक सके, और वो प्राइसेस फिर इंक्रीज़ ही हुआ करती हैं मासिवा एक अल्लाह की ताकत के अलावा। और लास्ट पे जो चीज़ आ जाती है डिमांड सप्लाई, जिसके हवाले से मैंने बात की थी। मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि डेवलपर के पास बहुत ज़्यादा प्लॉट पड़े हुए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डेवलपर के पास कोई भी इतनी नंबर ऑफ़ प्लॉट मौजूद नहीं है। 95% से ज़्यादा प्लॉट एंड यूज़र के पास जा चुके हैं। अब मेरी एडवाइस है उन 2 लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप काइंडली ये माइंड में रखें कि आपको कोई भी मिडल मैन ये कहे कि यहाँ से प्लॉट सेल कर दें, घर से सेल करके किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएं, तो मैं आज आपको ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये पीरियड जो है ये इतना क्रूशल है प्राइस बढ़ने का कि फिर दोबारा आके आप सेक्टर में आप घर या जो भी आपने चीज़ सेल की है वो दोबारा या प्लॉट परचेज़ नहीं कर सकेंगे। वो लोग जो इस्लामाबाद के अंदर या फैसल हिल के अंदर कहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लॉट के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर या कमर्शियल के अंदर, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। और ये कैसा टाइम है कि अगर आपने ये मिस किया तो फिर आपको यहाँ पे प्लॉट इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे प्लॉट ले लिया आज की डेट के बाद और उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। देखें, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे आके विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ, तो देखें अब जो यहाँ पे तकरीबन जो भी घर बन चुके हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसमें बहुत एक मेजर चीज़ है जो लोगों के माइंड में नहीं है। पूरे जोन 2 के अंदर किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, आप वहाँ जो मेन प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है, इवन के इस्लामाबाद के अंदर भी, वो है पानी का प्रॉब्लम।
ये वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर यहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे तो यहाँ पानी का कोई भी मसला नहीं है। और आने वाले वक्त में भी 30-40 साल के अंदर यहाँ पानी का जो अंडरग्राउंड टेबल है वो इतना है कि यहाँ के सोसाइटीज़ को ईज़िली पानी मिल सकता है। अब मेरी गुजारिश है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज़ वो लोग जो आज तक फैसल हिल में जिन्होंने विज़िट नहीं किया या जिन्होंने विज़िट किया भी है इवन 6 महीने पहले 8 महीने पहले, तो एक दफ़ा दोबारा विज़िट करें। आपको सरप्राइज़ दे होगा कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी हो चुकी हैं। और जिन्होंने विज़िट नहीं किया वो विज़िट करें। जस्ट 25 मिनट 25 मिनट इस्लामाबाद के किसी सेक्टर से भी आप इधर यहाँ आना चाहें तो टाइम लगता है। G10, F10, F11 से 25 मिनट। और इवन देन अगर इसको कंपेयर करें किसी भी और सोसाइटीज़ के साथ, किसी भी और सेक्टर के साथ, तो वहाँ मिनिमम आपको 50 मिनट या 1 आवर से ज़्यादा लगता है। तो ये इस्लामाबाद का करीब तरीन सेक्टरों में से एक सेक्टर है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अपनी एक सिर्फ गाड़ी को सेल करके यहाँ आप अपना घर ले सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, गाड़ी तो शायद दोबारा ले लें, लेकिन यहाँ पे आप अपना घर दोबारा नहीं बना सकेंगे। और आखिर में मेरी गुजारिश है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और या बड़े इन्वेस्टर से। आपने देखा पिछले कुछ अरसे में आपने लोगों के कहने के ऊपर आप बाकू चले गए, आपने टर्की में जाके इन्वेस्टमेंट की, आपने दुबई में इन्वेस्टमेंट की। आप यकीन माने मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, मुझे आज तक 1% भी ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने ये कहा हो कि हमने ये बाहर से पैसा कमाया और यहाँ आके ब्लू एरिया में एक प्लाजा बनाया। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। और ये माइंड में रखें कि जिस तरह पहले भी लोगों का पैसा वहाँ डूबा है, आगे भी डूब सकता है। पाकिस्तान में एक चीज़ ही माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी कम थोड़ी हो सकती है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिर में आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रहेंगे और यहाँ की कंस्ट्रक्शन को और इसकी डेवलपमेंट को एंजॉय करेंगे। फैसल हिल्स के इंतज़ामिया को भी दुआ दीजिएगा। और अगर इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपकी प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।